अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानान ज़ी वक़ार दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले आशिकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको रबीउल अव्वल शरीफ की इन मुबारक साअतों में हमारे अहबाब ने बड़ी खूबसूरती और मेहनत और कोशिश और शौक़ के साथ तरतीब दिया है। मैं दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए और इनकी इस काविश को कबूल फ़रमाए, और मुझ समेत जितने हाज़रीन हैं खल्लाक़ आलम सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। हमारे बरादर तरीक़त मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद एहसान अत्तारी साहिब और इनकी टीम ने हुक्मन फरमाया था कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। यहाँ कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं और बखर शहर के गिरदो नवा से बहुत सारे आशिकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और ला भी रहे हैं। और ये उससे बढ़कर खुशी की बात है कि बर वक्त ये गुफ्तगू हो रही है। उम्मीद करूँगा कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। आप हज़रात की खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। इसके लिए दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये है, आप ये शफ़क़त फ़रमाएँगे मोबाइल अगर आप जेबों में डाल लेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको यहाँ बैठ कर भी बैठने नहीं देगा। आपका जिस्म यहाँ होगा लेकिन आपके ख्यालात कहीं और होंगे। इसको जेबों में डालिए, झोली भी ना होए तंग करे सी तो डाल लीजिए मेरा बेटे। अगर आवाज़ आपके कानों में पड़ी है तो ये 2-3-4 कैमरे गालिबन लगे हुए हैं, आप इनसे ले लीजिएगा। आपने मुझे एहसान भाई बता रहे थे कि अहबाब की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े अरसे से ये फरमा रहे थे कि आपने आना है, तो अगर आज आए हैं तो चलो ज़रा मुझे ज़ियारत करवाएं ना, मैं थोड़ी ज़ियारत करके तुहानू तकरीर सुनावा है। आप ज़रा तवज्जो करेंगे तो मुझे लुत्फ़ आएगा। और तीसरी गुजारिश, अगर कोई बात समझ आ जाए तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, इससे ज़ौक़ बढ़ता रहेगा। अभी भी मोबाइल का मुराक़बा शुरू है, जेबों में डालिए, सब कुछ बाद में कीजिए मेरे भाई। बस बात शुरू होने लगी है। मैं मेरे यमीन व यसार जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। काश के मुझे सब के नाम आते होते तो मैं ज़रूर लेता। मुझे सिर्फ़ एक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौक़ीर साहिब दामा इकबालहू आपका और मेरे बहुत ही प्यारे भाई और दोस्त और मेरे उस्ताज़ गिरामी के भतीजे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल रज़ा मदनी साहिब, मैं सिर्फ़ आपके नाम जानता हूँ। ये हमारे नूरानी साहब हैं, ये बड़े पुराने दोस्तों में से हैं। अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में बरकत दे। जुमला जितने उलमा बैठे हैं अल्लाह करीम आप सब की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और आपकी दीनी खिदमात कबूल फ़रमाए, और आपके ज़रिए जो दीन व मसलक का काम हो रहा है अल्लाह उसमें बरक़ात अता फ़रमाए। आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फ़रमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। आवाज़ कमज़ोरों वाली, ये बात तकड़ी थी, ठीक है, इतनी तो आनी चाहिए ना जी, इतना तो ज़ौक़ और करंट पैदा होना चाहिए हमारे अंदर। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरआत के अंदर लिखा है क़यामत वाले दिन ये सारी मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात, ये जहन्नम में जाएंगी। इस वजह से नहीं कि इनको सज़ा मिलेगी, बल्कि इस वजह से कि ये जहन्नमियों के अजाब में इजाफा हो जाएगा। इधर से आग तंग करेगी, इधर से मक्खियाँ तंग करेंगी।
लेकिन वहीं पे आप फरमाते हैं कि मक्खियों की एक खुश नसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी किस्म है? फरमाया वो शहद की मक्खियां हैं। ठीक है, तो ये सवाल पैदा होता है कि शहद की मक्खियों में कौन सी क्वालिटी है कि वो सीधी जन्नत में जाएंगी? तो कोई तो सबब होना चाहिए। तो जो उलमा ने इस बात को लिखा, जरा गौर से सुनिएगा, वो फरमाते हैं कि इसकी क्वालिटी ये है, ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती है ना मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती है और आते भी दरूद पढ़ती है। आवाज फिर कमजोरों वाली है, थोड़ा तवज्जो फरमा लीजिए आप हज़रात। ये वॉल्यूम ठीक है आपका। तो ये दुरूद पाक पढ़ेंगे ना तो मदीना मदीना हो जाएगा। मेरे मुर्शिद कामिल सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने फरमाया है कि रबीउल अव्वल शरीफ में कसरत से दुरूद पढ़ा करें। क्यों? फरमाया आमद मुस्तफ़ा का महीना है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की खिदमत में तोहफा भेजें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बाकी किसी महीने में नहीं पढ़ना, पढ़ना उनमें भी है, समझ आ रही है, लेकिन इन महीनों में हमने ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए एक बात यहां पर और भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अगर आप जाग रहे हों तो। शहद से बात चली है, ये बात असल में है स्टेज वालों के लिए। अगर ये बोलेंगे तो फिर आपने बोलना है, अगर ये ना बोले तो आपने चुप रहना है। सैयदी आला हज़रत साहब ने एक मरतबा फरमाया कि मेरी मिसाल शहद की मक्खी की तरह है। किसकी तरह है? जो शहद की मक्खी की तरह। तो पूछने वाला पूछता है वो कैसे? फरमाया शहद की मक्खी जब डंग मारती है ना तो तब भी कमाल कर देती है, और जब शहद देती है तो तब भी कमाल कर देती है। अब जरा जुमला सुनिए और चेहरे पहचानिएगा। आला हज़रत साहब फरमाते हैं कि जब हम गुस्ताखों को, जो नबी की, सिहाबा की, अहले बैत की और वलियों की तौहीन करते हैं, उन गुस्ताखों को जब हम इल्मी डंग मारते हैं ना, तो फरमाया क़यामत तक उनकी नस्लें तड़पती रहेंगी कि को अहमद रजा था जिसने हाथ डाला था। समझ आ रही है आप हज़रात को? और फरमाया जब हम मोहब्बत वालों के लिए आका करीम अलैहिस्सलाम के इश्क के मोती लेके आते हैं, तो फरमाया वो मिठास शहद भी ना रखता होगा जो अहमद रजा के मोती लेके आते होंगे। अब समझ आइए आप हज़रात को? तो इस वास्ते जो बंदा आशिक होता है ना, उसका दूसरा पहलू भी देखा करे। आवाज कमजोरों वाली फ्रंट सीटों वालों, आपका ज्यादा हक है भाई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत से नवाजे। सरायकी में डबल फीस हो सी, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये उर्दू ठीक है ना? चलो मैं आता हूं, चलो आपकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं, आपकी भी इंशाअल्लाह, दोनों की पूरी करते हैं। तवज्जो है, ये असल मेरे भाई हैं और बड़ी मोहब्बत वाले हैं। मुझे नाम भूल गया, सुफियान भाई, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है कि कोई नहीं है? हाँ, ये सुफियान नाम भी कोई आम तो नहीं है ना, फिर आजकल तो वंड करके रख देता है। ठीक है गिरामी कदर हज़रात, तो इस वास्ते ये जो मोहब्बत वाला शख्स होता है ना जी, वो जब हुजूर की शान बयान करता है तो तब भी कमाल ही हो जाता है। ठीक है, और ये सैयदी आला हजरत ने किया भी ऐसे ही है ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कर दूं दो तीन बातें अगर तवज्जो हो तो। आला हजरत साहब के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा जी मुझे पता चला कि आप ये फतवा देते हैं कि जो बंदा ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर मिट्टी लगी और कपड़े गंदे हो गए तो वो बंदा काफिर हो जाएगा। फरमा हाँ हो जाएगा। तो वो रोने लग पड़ा। हजरत फिर हम क्या कहें? आका करीम अलैहिस्सलाम तो इतना तकल्लुफ नहीं फरमाते थे और इस तरह की चटाइयां नहीं होती थी। वो तो बिला तकल्लुफ जमीन पे जलवागरी फरमाते थे, और अक्सर मौकों पर आपने नमाज पढ़ी तो वो भी बगैर किसी कपड़े के पढ़ी, वो मिट्टी भी आपका माथा मुबारक चूमने आ जाया करती थी। समझ आ रही है आप हज़रात को? तो कहा फिर अगर कपड़ों पर मिट्टी लग जाए, हमने किसी को बताना हो तो फिर हम कैसे बता सकते हैं? गौर से सुनना सारे हजरात, अगर बात समझ आए। और फरमाया अल्लाह के बंदे, क्या तुम सिर्फ यही कहोगे कि कपड़े गंदे हो गए? क्या तुम ये नहीं कह सकते कि कपड़े भी दामन मुस्तफा को चूमने, मिट्टी भी दामन मुस्तफा को चूमने आई हुई है? ये कहो कि मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ली हुई है, ये कहो कि मिट्टी दामन मुस्तफा को चूमने आई हुई है। ये है आला हजरत। जब आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को यतीम कहना चाहिए, ये चंद दिन पहले हजरत अमीर आले सुन्नत ने भी फरमाया है। तो आपने फरमाया नहीं, आपने यतीम नहीं आका को कह सकते, फकीर नहीं कह सकते, मिस्कीन नहीं कह सकते। समझ आ रही है? फरमाया नहीं, दुर्रे यतीम, दुर मोती को कहते हैं, ऐसा मोती जिस जैसा है ही कोई नहीं। वो तो यतीमों को संभालने वाले हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आपके वालिद गिरामी चंद माह पहले पर्दा फरमा गए थे,
यानी जाहिरी सूरत जो थी वो ऐसे ही थी कि उस पर लफ्ज़ यतीम ही बोला जाएगा, लेकिन मेरा चन्न कई सच भी होंदे कि नहीं बोलने चाहिए। हाय 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 मेरा जुमले नु पी गए हो यार, सदके जावा तुहाडे हाथ में तू। ओ कई सच भी होंदे जेड़े नहीं बोलने चाहिए। हाँ, इस बात को आप समझे आप हजरात। मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए सच्ची बात भी हो तो जुमला वो होना चाहिए जो उनकी शान शान हो। बात सच्ची भी हो तो जुमला उनकी शान शान होना चाहिए। यह है असल हकीकत। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सैयदी आला हजरत साहब जब मकाम नाज में जाते हैं तो अपना तारुफ यूं करवाते हैं, लेकिन चूंकि आज हमारा उन्वान जो मैंने आयत पढ़ी है उसके तहत मैं लेके चलने का इरादा रखता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, फरमाया और उन्हें याद करवाओ अल्लाह के दिन। अभी अल्लाह ने हुक्म जारी फरमा दिया महबूब पाक अलैहिस्सलाम को, उन्हें यानी अपने सहाबा को। अव्वलीन मुखातबीन तो वही थे ना, और उसके बाद ये सारी उम्मत है। तो फरमाया इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, जरा एक सवाल जो मुफस्सिरीन ने उठाया वो ये है, मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि सारे दिन, सारे हफ्ते, सारे महीने, सारे साल, सारी सदियां ये तो हैं ही अल्लाह की। ऐसे ही है जी। अच्छा, जब ये हैं ही अल्लाह के तो फिर ये क्यों फरमाया कि अल्लाह के दिन याद करो? सारे उसके नहीं, गाड़ी हैं तो उसके, तो फिर यहां पर क्या मतलब है? उलमा ने फिर जवाब दिया इससे मुराद हर दिन नहीं, बल्कि इससे मुराद वो दिन हैं जिसमें अल्लाह की कोई रहमत मिली हो, अल्लाह का कोई फजल मिला हो, अल्लाह की कोई नेमत मिली हो, वो दिन हो जाता है खास। तो अल्लाह फरमा रहा है ये खास दिन जरूर याद रखना, इन्हें नहीं भूलना तुमने। ये यहां पर बयान किया जा रहा है। अच्छा, मैं 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में की, रहमत, नेमत, फजल। लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करता, ना मेरे पास टाइम है। कुछ लिस्ट आप भी तैयार करें। आपके जहन में जितने फजल हैं उनको भी लिख लें, जितनी नेमतें हैं उनको भी लिख लें, जितनी अल्लाह की रहमतें हैं उनको भी लिख लें। मैं आपको दावे से कहता हूं सबसे पहला नंबर मेरे मुस्तफा का आएगा। क्यों नहीं? ऐसा ही है। सबसे बड़ी नेमत वो भी हुजूर की जात, सबसे बड़ा फजल वो भी हुजूर की जात, सबसे बड़ी रहमत वो भी हुजूर की जात। अब जुमले का लुत्फ लेना है। मैंने कहा जिस दिन ये नेमत, रहमत, फजल मिले दिन याद करना चाहिए। मैंने कहा जब आम नेमत फजल मिले तो दिन याद रखो, और जिस दिन सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा फजल, सबसे बड़ा इनाम आया फिर उस 12 रबीउल अव्वल को हम क्यों ना याद करें यार? तवज्जो है कि कोई नहीं? अगर आप हाथ उठा के बोलेंगे तो तब भी मुझे खुशी होगी, मसला ही कोई नहीं है, मुझे मसला ही कोई नहीं, सिर्फ आप जागने वाले बने। गिरामी कदर हजरात, अब इस बात को समझिए। जज़ाकल्लाह। फरमाया वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। कौन से दिन? जिनमें अल्लाह का इनाम आया, जिनमें अल्लाह का फजल आया, उन दिनों को याद करो। अल्लाह के महबूब से बड़ी रहमत भी कोई नहीं, अल्लाह के महबूब से बड़ा फजल भी कोई नहीं, और अल्लाह के महबूब से बड़ी अल्लाह की रहमत भी कोई नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है जिस दिन महबूब पाक आए जज़ाकल्लाह, तो फिर उस दिन को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताइए जरा मुझे सारे। ये तो कुरान की नस से मसला वाज़े होता है, ये तो हुक्म है अल्लाह के दिन याद करो। दाएं बाएं देखने वाले मेरी जियारत फरमाएं। अगे मैं तुहाडी करनी है पर तू सुन मेरी करे सो। समझ आ रही है? अब जरा दूसरी बात सुनिए। मैं आपको, अगर आप इजाजत दें तो बुखारी शरीफ से एक हदीस सुनाऊं? तवज्जो कीजिए जरा ताकि मसला हल हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा के मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में जलवागर हुए ना, तो आपको यह पता चला कि गिरदो नवाह में जितने यहूदी रहते हैं ना, वो 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। 10 मुहर्रम को रोजा रखते। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा ये मुख्तलिफ हदीसें हैं, इसमें मुख्तलिफ मजमून मौजूद है, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है, नबी पाक ने जब पूछा कि तुम रोजा क्यों रखते हो, उन्होंने कहा ये दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। कहा क्यों? फरमाया इस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी थे और उनके साथ जो हमारे आबा व अजदाद थे, तो बोलिए चाहते हैं जेडे साडे वडके उन्होंने नाल आन, समझ आई ना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनको बचाया था और फिरौन और उसके साथियों को अल्लाह ने गर्क किया था। तो वो जो अल्लाह का इनाम हमारे ऊपर हुआ था, समझ आ रही है? उस इनाम के मिलने पर हम इस दिन को भूल नहीं पाए, हम इस दिन को याद रखते। अच्छा, मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस में यह है
ये हदीस के लफ्ज हैं। फरमाया लनत्तखिज़हुम ईदा, वो जो सारे के सारे थे वो कहते हैं हम इसको ईद समझते हैं, वो इस दिन को सिर्फ मनाते नहीं ईद भी समझते हैं। और इसी मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है जिसमें ये लफ्ज भी हैं। फरमाया उनकी औरतें उस दिन नए कपड़े पहनती थी, बनाओ सिंगार करती थी, वो सारे ईद मनाते थे। जरा बात को समझेंगे आप हज़रात जितने फ्रंट सीटों पर बैठे हुए हैं, इस बात को समझिए। ये मुस्लिम शरीफ मफहूम एक है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हदीस में क्या क्या लफ्ज हैं। दिन भी मनाते हैं, ईद भी कहते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, मर्द औरतें सभी खुश होते हैं। वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम आया था और वो भूले नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए। नबी पाक अलैहि सलाम ने आगे से पता क्या जवाब दिया? अब ये भी सुनने वाली बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु अहक्कु व औला बिमूसा मिनकुम। अब इसका तर्जमा सुनिए। फरमाया एदा मैं तुहाडी बोलिए तर्जमा करे सा। फरमाया उतना मूसा अलैहि सलाम दे तुसा कुछ नहीं वे लगदे जितना मैं लगना। एदा तर्जमा बनता है मेरा ज्यादा ताल्लुक है हजरत मूसा अलैहि सलाम दे नाल। फरमाया अगर तुसा उन्हां दे दिहाड़े नू याद रखी बैठे हो तो भूलना तो आसा भी कोई नहीं ना। लेकिन यहां पर दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, और वो क्या है? वो बात ये है नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा। तवज्जो है आप हज़रात की? नबी पाक ने फरमाया यहूदी और ईसाई इनकी मुखालफत करो। अब ये हदीस है, अब थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो ये मकाम आपको समझ आएगा। अब मुखालफत कैसे होनी थी कि नबी पाक फरमाते कि ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं, हम नहीं रखेंगे। मुखालफत यही थी ना। नबी पाक ने यह मुखालफत नहीं फरमाई। अगर यह मुखालफत करते ना तो उस दिन की याद खत्म हो जाती। और अल्लाह तो कहता दिन याद करो, अल्लाह कहता दिन याद करो। फिर नबी पाक ने क्या किया? हूं आमी जरा जितनु समझ आवे था। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ये यहूदी एक रोजा रखते हैं, मैं अपनी उम्मत को कहता हूं तो मैंने 2 रोजे रखने हैं। अल्लाह अकबर। या 9 और 10 का रखो या 10 और 11 का रखो, लेकिन दिन की याद नहीं छोड़नी, क्योंकि अल्लाह कहता है ऐसे दिनों को याद करो। मेरे नबी ने, अब जुमले का लुत्फ लेना, जब मूसा अलैहिस्सलाम के दिन को नहीं भुलाया तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिन कैसे भुलाया जा सकता है? बताए ना मुझे, ये नहीं भुलाया जा सकता। और आप कहेंगे कि आप इस पर कोई दलील भी दे सकते हैं। मैं कहा मेरा चंद तू सबर कर, अगली दलील वो आई जनाब, हुणे आई। तकड़े हो वो फ्रांस जरा गोडे छोड़े छड़ के बोल के अब मेरे कन्ना नू चस्का पै गया। सुभान अल्लाह सुनंदा हुण ना पुत्र मोबाइल जेब विच भावें सोना, नाराज ना हो से ए बहु भैड़ी शाही तो आपको तकरीर कोई ना सुना दे सी। मैंने ऐसे नहीं कहा था। अब आइए जो दलील इस खास मिलाद शरीफ पर है, मुस्लिम शरीफ। कौन सी किताब जनाब? इसमें हदीस है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये खुद दिन सेलिब्रेट किया। ओए अत्तारी साहब वो कैसे? यहां तो लोग कहते हैं हमें दिखाओ नबी पाक ने दिन मनाया कि नहीं मनाया। मैंने कहा जनाब बात ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, बात ये है अख अबू बकर अली होवे। चास नहीं आई जड़े चुप बैठे हो। अख अबू जहल अली होवे तो नजर कोई ना आसी। अख अबू बकर अली चाहिए। आखे चल बात हदीस पढ़ के ढिए। माने का नबी पाक तशरीफ फरमाते सहाबी सवाल किया सोइलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इस्नैन। आके सवाल करते हैं हुजूर से, मेरे आका ये बताइए आप हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते हैं? कहा बिल्कुल हर सोमवार का रोजा रखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, समझो। कहा जी बिल्कुल। क्यों? फरमाया फी है वुलिद व फी है उनज़िला अलैया। फरमाया यही वो दिन था जिसमें मेरे ऊपर वही आई, और यही वो दिन था जिस दिन मैं पैदा हुआ। 5-4 बंदियां हाथ नहीं चुके, तुसा को ज्यादा परहेजगार मुसलमान बैठे हो। अल्लाह दियो बंदियों हजूर दी शान इत्थे तो तकड़े होके बोलो ना। और भाईजान मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो बंदा ये कहे मुझे हदीस में मिलाद नजर नहीं आया, मैं कहता हूं 2 ही गल्लां ने। जिवें उल्लू नू सारे दिहाड़ सूरज नहीं ना दिसींदा। ओए बोलता सही ना यार, चाल हाथ यार खैर है, लाशां ही देखो अपनियां यार। मैनू दुख होंदा है लोग झूठ बोलेंदे थले वाह 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 इंज करेंदे ने। तुहाडी हर शय सच्ची है मेरा चन्न, बोलना पऊसी, बोलना पऊसी और त्रिकड़े होके बोलना पऊसी। इस बात नू समझ, जिवें उल्लू नू सारी दिहाड़ सूरज नहीं दिसींदा, वो आदा है रात ऐ होई ना गल। इसे तरह जड़ा उल्लू दा पट्ठा है
ओनू भी नबी दा मिलाद नजर नहीं आता। तवज्जो है कि कोई नहीं है? कमाल हो गया, नबी ने हो गए हो, अंधे हो गए हो। मुस्लिम शरीफ में है हर सोमवार को नबी पाक अपना दिन मनाते हैं। हम साल के बाद मिलाद मनाए, मुल्ला जी दलील मांगते हो? मुस्तफा तो हर हफ्ते अपना मिलाद मनाया करते थे। और कैमरे दे पिछे वाले बंदे नहीं बुलेंदे पे भाई तुम्हारी आवाज भी सुनना चाहना मैं। सारे सारे केड़ी गल होई जनाब, मजमा त्रकड़ा होके बोले हजूर दे दीवाने बैठे ने, तमाशा बनाया हुआ हमें नजर नहीं आया, तेरियां अखां सारियां खोल देंगा। तो गल ही कोई नहीं जनाब। बोलिए स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। गिरामी कदर हजरात, इस मसले को सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार शरीफ को आप रोजा रखते हैं। ये मुस्लिम में है, कहां है? और ये तो हदीस से भी साबित हो गया। सुभान अल्लाह। और फिर अगली बात तवज्जो तलब है। हाजी साहब अल्लाह आपके जज्बे को बरकत दे, हाजी फयाज साहब। और ये बात सुनिएगा, अगर ये मिलाद बयान करना नाजायज होता, ये मेरी बात सुनिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कुरान मजीद में हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहया, इनका किस्सा पढ़ें। सूरह त्वाहा 16वां सिपारा, पहले रकूद 6 कोड़। सुभान अल्लाह। हजरत याहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र वहां मौजूद है। तो अगर याहया अलैहिस्सलाम जैसे नबी का जिक्र हो सकता है, तो जो याहया का इमाम था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। जज़ाकल्लाह। नारा हैदरी भी लालो को ये ना नारे हैदरी, किसी सैयदी मुर्शदी। जज़ाकल्लाह। किसी कीड़े मकोड़े ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁਰਕਣ ਤਾਂ नहीं ना देना। हाँ असा सुननी है तगड़े होके बहुत ढिले पे बैठे तू भी। वाह जी वाह, वाह जी इस वाह। बात को समझो। और दूसरी बात, तुम अगला रुकू उठा लो सूरह त्वाहा का, उसके अंदर हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की मुकम्मल विलादत का जिक्र है। अगर ये विलादत बयान करना ये जायज न होता, तो मेरे रब ने कुरान में हजरत याहया, हजरत ईसा, हजरत मरियम बदीगर बुजुर्गों की विलादत को क्यों बयान किया? और कुरान में इशारा ये है, अगर उनकी विलादत बयान हो सकती है तो मोहम्मद मुस्तफा की भी। समझ आ रही है? क्या बात। और फिर रुको यहां पर एक और बात भी सुन लो। नबी पाक ने अपना दिन खुद मनाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के तहत, और उम्मत को भी याद करना चाहिए। ये भी सुन लो। लेकिन एक यहां मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, कुरान मजीद बुरहान रशीद पढ़ें या हदीस करीमा पढ़ें, ये मसला खुल के सामने आ जाएगा। अब इधर देखिए, बस औकात कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनका एक अपना अंदाज होता है एतराज करने का। ये देखो ना, ये आया हजरत अबू बकर के दौर में, हजरत उमर के दौर में, हजरत उस्मान के दौर में, मौला अली के दौर में, तो उन्होंने तो ये मिलाद नहीं मनाया, तो तुम क्यों मनाते हो? तो मैंने कहा इतना दौर में अगर मिला, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शाह साहब जिंदाबाद, पीर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब 12वीं दामा इकबाल हु, अल्लाह करीम आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह ते आखो चा सुभान अल्लाह। तवज्जो है जनाब। शाह साहब आ गए, साड़ी महफिल दा हुस्न मुकम्मल हो गया है। सानू चाहिदा ही खरा शाह है। सुभान अल्लाह। 5-4 बंदे ढिले पै गए, खैर तो ही ने समझ आ दी भई है सही। पिछले ढिले पै गए ना, इना दा इलाज मैं करे ना। इधर देखिए, आप फ्रंट सीटों वाले बोलेंगे तो पिछले तो वेख के आप ही बोलेंगे जनाब। अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, वक्त के दामन में गुंजाइश थोड़ी, और मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आपको ये मसला आपके जहनों के करीब हो जाए। बाकी तो फिर मेरा मालिक है, तो आपे समझा छड़ेगा इंशाअल्लाह। अब जरा इस बात को समझिएगा, आप कुरान पढ़ लें या अहादीस पढ़ लें, मीलाद का मसला हल हो जाएगा। लेकिन यार लोग आ जाते हैं, उनके दौर में नहीं था। मैंने कहा ए कितना दौर है? 30 साल। मैं कहा 30 साल दौर मिलाद उन्हें कोई नहीं किया? आखिर नहीं। मैं कहा रोकिया है? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। साड़ी भी गल का तो जवाब देना, इन 30 साल चो ना रोकिया भी है? आखिर ना लाला। मैं क्या मुड़ बुथार शरीफ बंद रखो। ओदी वजह है मना वास्ते दलील चाहिए, करण वास्ते दलील मुस्तफा दी काफी है। और वैसे भी मैं तेन एक गल भी दसा चाह, ये जरा नबी पाक तू या बाकी तकाजे करेंदे हो, ये थोड़ा जा अक्ल तू काम लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो दौरे नबूवत जाहिरी तौर जितनी दौरा मौजूद थे, बनफ्से नफीस जिन जगहों में नबी पाक गए वो थी 27। और जो आपने छोटे मोटे जितने भी जंगों भेजी, मुहिम आप भेजी, सरिये भेजे, गजबे किए,
उनकी तादाद हुजूर की मुबारक जिंदगानी में जो बनती है वो है 74। 53 साल 74 होवे, ये सालाना 3 जंगा या 3.5 जंगा बनदियां। 3.5 जंगा होवन तो तू आखे 12 रबीउल अव्वल जुलूस नहीं कढ़िया, तेन शर्म तो नहीं आती होनी ना? पता नहीं मेरी गल हुण समझे कि कोई नहीं समझिया? समझ आई? मैं क्या तेन एक गल मैं दसा, असी तो सिर्फ तू कहना सहाबा कराम ने 12 को नहीं निकाला, सहाबा कराम का दिल लगता ही कोई ना। हर 2.5 महीने तो बाद तलवार चुक लेंदे सन और चल के अगले कहते सन हुजूर आ गए। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं समझ आई है कि कोई नहीं आई? ओ शुक्र कर साडा जलूस तलवार तो उंज हुंदा ही। तू आना जैसे सहाबा करते थे वैसे करो। मैं क्या मुड़ पा तेनू लम्या लेना है? हुण बोलो तो सही चा सामने आ लियो सुभान अल्लाह ते आखो चा। हजरत ये बताए मुझे सहाबा क्या करने जाते थे? कहते बताने जाते थे हुजूर आ गए। जेड़े मान जाते सन सुभान अल्लाह, नहीं मनते सन पालो लम्या। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात। और यही तरीका कर, हम तो सिर्फ बताते हैं कि आ गए बस। अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। वो नहीं देखो ना, वो नबी पाक एक मर्तबा आए थे तो आज तक मिलाद कर रहे हो। तो मैं फिर क्या सलाउद्दीन साहब क्या कहना चाहते हो? हमें भी तो बताओ ना। ओ नहीं जी, एक मर्तबा नबी पाक आए बस ठीक है, किस्सा बाद में खत्म हो गया, तो एक मर्तबा मिलाद होना था, तुमने तो हर साल ही आ गए आ गए। अच्छा ठीक है कर लेते हैं, निरा सवाल करना तुम्हारा हक तो नहीं ना? कुछ मेरी जान हमें भी सुनो, हौसले से सुनो। जी मौलाना इसका क्या जवाब है? मैंने कहा सुन, मैंने कहा मौली साहब आइंदा 27वीं रात ये तू मस्जिद ते महफिल की थी ना, जिंदा बंदा बोले दुए दी छुट्टी है। सुभान अल्लाह। मौली साहब देख ली बात। आखे यार क्यों ये रात बड़ी बरकत वाली है? मैं कहा किवें? आखे हिंदे विच कुरान आया। मैं क्या खुदा मदीने लाए बंजी कुरान भी तो इक्को बारी आया है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। हर साल तू कुरान दी महफिल की थी बैठा है ते मैं मठा जिहा बुलेंदा पिया जे समझ आवे तां। मैं आखिया जे कुरान दा जश्न नाजिल होवन दा हर साल हो सकदा है ते कुरान वाले नबी दा जश्न भी हर साल होना चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। समझ आ गई है? लेकिन रुको रुको, यहाँ पर कहते इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये रात तो बरकत वाली, इसकी तो साल के बाद बरकत आ जाती है। मैं क्या मोड़ भी काबू है तू, मसला ही कोई नहीं है। कुरान की इस हर साल में ये जब ये रात आती है तो बरकत वापस आती है। जिया मैं क्या उरा मत 2-4 होर बरकत भी खावा। बेटे इधर देखना, सुना इधर वेख, बड़ी महंगी तकरीर करेंदा पिया। ये तो लाख रुपये कोई ना सुनावे, लेकिन तवज्जो करे सो जरा। मैं आख्या जुम्मा हर 8वें दिहाड़ आंदा ते एदी बरकत वापस आ जाती। जुम्मा ईद दा दिहाड़ा है, तवज्जो की थी आसो, एदी बरकत हर जुम्मे वापस आ गई। अच्छा इसे तरह तुसी जुमेरात दी बरकत वेखो ते वापस आ गई। छोटी ईद साल तो बाद आवे तो ओदी बरकत उस दिहाड़े वापस आ जाती है। वड्डी ईद साल तो बाद आवे तो ओदी बरकत उस दिहाड़े वापस आ जाती है। हज साल तो बाद आवे तो हज दी बरकत वापस आ जाती है। रमजान साल तो बाद आवे तो रमजान दी बरकत वापस आ जाती है। मुहर्रम साल तो बाद आवे दा मुहर्रम तो मुहर्रम दी बरकत वापस आ जाती है। ओ मरे जे दे सदके ए सारे मिले ने 12 रबीउल अव्वल भी क्यों नहीं आते? अल्लाह क्या बात कारी साहब, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सारे बोलो या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह, हक से यार बख्शे, या अली, अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। एक मिनट भाई, उच्ची सुभान अल्लाह को चाहिए बंदे जो बैठे हो, शाबाश शाबाश। वो गल समझ आई है? सोना कोई नहीं आई। साल के बाद उसकी बरकत हर शय दी बरकत आ जाती है। ये हर शय मिली के दे सदके है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा कई बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हो। शाह साहब नु पूछो, असि उन्ना शाह नु मन्निया जेड़ा ने जाते चढ़ के भी बोलदा रह जांदा। बोलो बोलो, जरा जागना चाहिए। तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आप बड़ी स्पीड है चाज। तवज्जो तो कोई ना की थी। लाला जी थोड़ी जी आवाज खोले स्पीकर दी, बहुत सोहना चलता पे है, इवें थोड़ी जी सौख हो वने है। तवज्जो मेरे हल करे सो, जागदे बैठे हो। और मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे भाई, कोई किसी भूल में ना रहे कि सहाबा कराम ने ये कभी तुसी ये सोच सकते हो कि सहाबा कराम ने कभी भी इस गल नूं याद ना कीता होवे कि नबी पाकी में पैदा, सोच सकते हो तुसी? बोलो ना। गिरामी कदर हजरात, ये हो ही नहीं सकता। मैं तुहानू एक हदीस सुना देना, किताब का नाम है नसाई शरीफ। केशा जी,
इत्थे मट्ठा नहीं बोलना, इत्थे मैं 4-5 मसले भी तुहाडे नाल करने ने, ते सुनिया वाले करने ने, ते रिजवियां वाले करने ने। समझ आ रही है? ये मसले भी 4-5 करने ने। नसाई चले। अच्छा, वैसे हदीस मुस्लिम दे विच भी है, वैसे सियासत दी अक्सर कुतुब दे अंदर भी है, दर्जन तो ज्यादा हवाले ये हैं, लेकिन मैं नसाई का नाम लिया है। तवज्जो है, ओदी ये खास वजह है। अच्छा, ये जड़ी हदीस है, ये है मिलाद मुस्तफा दे बयान ते लिखी इमाम नसाई है। अगली गल, इमाम नसाई पता कौन है? पहले मैं तुहानू शख्सियत का तारुफ करावां, मुड़ दसा हदीस रिवायत किहने कीती है। इमाम नसाई वो बंदा है जिसने किताब लिखी है खसाए से अली। समझ आ रही है? बहुत बड़े आशिक अहले बैत, लेकिन ऐसे आशिक अहले बैत हन किसी सहाबी नाल नफरत नहीं की थी। आवाज कमजोर वाली है, जबान वाली चाहिए मैनू। ऐसे आशिक अहले बैत किसी सहाबी नाल नफरत होना ही चाहिए। जेड़ा आशिक अहले बैत होवे नाल सहाबा दा मुहब्बत करने वाला होवे, जेड़ा आशिक सहाबा होवे नाल अहले बैत आशिक होवे। किसी एक फर्द नू, एक चीज नू कट के तुसी अपने आप नू आखो ना भी मैं बंदा बन जावांगा, तू तो मुसलमान नहीं बन सकता, बंदा किवें बनेगा? कोई मुसलमान ना सहाबा नाल नफरत रख सकता है, ना अहले बैत दे नाल नफरत रख सकता है। असी नबी दे सहाबा नू मनेने आए ते सारेयां नू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्हां दा अकीदा है हाथ खड़ा करे, दुआ नहीं सज्जे खब्बे बंदा। सुभान अल्लाह। और जदों असी नबी पाक दी अहले बैत नू मनने आए, 2 4 5 10 11 12 14 ते बरेका नहीं लाउंदे। आला हजरत ने फरमाया फिर इंज मन्नो सईदा नू, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का आका तू है ने नूर तेरा सब घराना। और यहां एक मसला सुन लो, असी जदों सैयद नू मनना है ना, ना ओदी दाढ़ी वेखनी है, ना पगड़ी वेखनी है, ना गड्डी वेखनी है, ना गद्दी वेखनी है। सैयद है भावें गरीब क्यों ना, कोई मसला नहीं, असी सैयद नू मनना। इस दौर दे विच सैयद होवे, भावें शाह होवे, भावें पीर होवे, भावें खतीब होवे, इक्को चीज वेखनी है, किदाई सहाबा दा दुश्मन तो नहीं, किदाई अहले बैत दा दुश्मन तो नहीं। अगर वो सहाबा ते अहले बैत दा नहीं ना, भावें वो शाह है, भावें वो सैयद है, भावें वो खतीब है, भावें वो अवामी बंदा है, अगर वो हजूर दे वफादारां दा नहीं ना, तो मैनू इत्थे बाबा खादिम रिजवी चेते आंदा पिया है। बाबे खादिम रिजवी आखिया, हा तुसी अपने नाने दे वफादारां दे नहीं हो ते चले जाओ, तुसी साडे भी कुछ नहीं लगे। हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके मसला दसो। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। ओ जलियो जली थोड़ा जा बहुत अल्ले। सुभान अल्लाह ते आख मदीने मन्ने। ए वीडियो बनती पई, मैं अपनी गल दा जिम्मेदार हां। कोई बंदा सहाबा और अहले बैत के खिलाफ नहीं बोल सकता, और जिस मर्जी नसब दे नाल ताल्लुक रखे। क्यों हजरत शाह साहब ने मसला सही बयान किया है। असी अदब वाले लोग हैं, कसम खुदा दी बंदे दे कपड़े पाटे हुए होवन, ओदी कौम जो मर्जी होवे, मेरे मालका नाल प्यार करे, मैं हाथ चुम्मन वास्ते तैयार। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह ते खैर सल्ला। ते कोई बंदा जिस मर्जी नसब दे नाल ताल्लुक रखे, अगर वो मालकां दा वफादार नहीं, तो जदों तू ओना दा नहीं तो साडा भी नहीं। ये मसला है, ये अंदर क्या लोग के गल करिए। बात समझते हैं भी शायद जे मौलवी पीर होंगे ना, ये जो मर्जी करें कोई नहीं पूछ सकता। क्यों? ये ताज कंपनी दिन बोलना यार, क्यों नहीं पूछ सकते भाई? इनको 7 कत्ल माफ है, मैं मौलवी हूं तो मुझे 7 कत्ल माफ है? नहीं। बैठे त्रिकड़े हो के बाहुना रंग भन्नी जाते हो, सारे बोलो सुभान अल्लाह। जरा प्यार दे। केड़ी गल हुई? अकीदे दे गल आ। सूरज दे अगे बदल आ जावे, तेरे अकीदे दे अगे बदल नहीं आना चाहिए। बस खत्म। हम किसी की बेअदबी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते, और ना हम सुन सकते हैं। ऐसा पीर भी हो तो वो पहले पीर था, अब मेरा पैर है। पीर दे तल्ले जेर सी मैं ला के उत्ते ला देंगा। हाय 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 अकबर। बस जज़ाकल्लाह। सुफियान जींदा रहे। एक मिनट, एक मिनट मुझे दे दीजिए। इधर देखना, इमाम नसाई इतना बड़ा आशिक अहले बैत,
बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा है खारजियों ने आपको मार दिया था कि आप अहले बैत का जिक्र करते हैं। समझ आ रही है? इतना बड़ा आशिक अहले बैत। किताब लिखी है नसाई शरीफ सियासत्ता में मौजूद है और उसके अंदर ये हदीस लेके आए और रिवायत पता कैसे की है। अब एक आशिक अहले बैत कौन हुंदा ही आज जड़ी मैं हदीस सुनांदा पिया ये हदीस रिवायत की थी ते हजरत अमीर मुआविया तो रिवायत की है हदीस। सुभान अल्लाह। कितने बैठे हो तुम? ऐ होते आशिक अहले बैत। और वैसे भी मैं एक जुमला बोल रहा और मैं जिम्मेदारी दे नाल बोल रहा कायनात दी जिस अदालत च मैनू आखो मैं पेश होने तैयार हां कसम खुदा दी इस जुमले ते हजरत अमीर मुआविया दे नाल सुलह कर लईए अली दे पुत्रा ने सुन्नी तरकड़ा होके बोल सज्जे खब्बे वेखना दे चेहरे सयान अली दे पुत्रा दी सुलह हो गई है और अली दे पुत्र ने जन्नत दे सरदार और मैं क्या सरदारां दी अमीर मुआविया नाल सुलह हो गई है मिरासियो तुसी क्यों सड़दे बदे वाह जी वाह क्या बात है मुफ्ती साहब क्या बात। जन्नती जन्नती इंज नहीं नारा ला हर सहाबी नबी सज्जे खब्बे बंदे भी सयान हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती नहीं चलेगा तमाशा। अली दे पुत्रां दे बेटे वेख अली दे पुत्रां दे पीछे असीं अज हाथ बन के खलोने आ। इमाम हसन हुसैन तुहाडी सुलह हो गई हजरत अमीर मुआविया दे नाल साडी भी हो गई तुसी जन्नत दे सरदार हो असीं तुहाडे कमीयां कमियां दा की काम है सरदारां दी गल्लां दे विच बक-बक करन कमियां। वाह जी वाह वाह जी वाह। समझ आ रही है? और ए इमाम हुसैन असी तुहाडे पीछे हाथ बांध के इंज खलोते हैं तुहाडी जंग हो गई है यजीद दे नाल असी भी क़यामत तक यजीद नु तन के रखना है। तवज्जो है कि सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब सुभान ये है सुन्नी अहमद रजा वाला। वाह जी वाह सुभान अल्लाह। जिसको मजा आया स्टेज तो सर सारे बंदे हाथ खड़े करके मैं सुभान अल्लाह। ये मेरा अकीदा है हम अपने अकीदे को मुनाफिकों की झोली में नहीं डाल सकते हैं बस। और सुनो जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह आशिक अहले बैत हदीस रिवायत की तो हजरत अमीर मुआविया से रिवायत की। मिलाद शरीफ की बहुत बड़ी दलील है। आप फरमाते हैं हजरत अमीर मुआविया रिवायत करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने घर शरीफ आन बाहर निकल के मसीह ते जाए सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मस्जिद दे विच बैठे आन मोबाइल चो निकलो साईं मैं वेदा बैठा स्टेज ते कई दो बंदे मुराकबा पे करें दिन इधर देखो मेरे यार ना करन दे सा हां सोची भी ना सीधी गल है मेरी मजबूरी है मैं तो ना करन दे सा। जरा ध्यान रखिए आप हजरात मसला ये बना कि सहाबा इकराम ना मस्जिद में बैठे हुए थे कहां जी और वहां बैठ के पता क्या कर रहे थे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर और दीन के मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे बस ये काम कर रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल घलिया महबूब पाक घारन फरमाया महबूब इत्थे जेड़े गुलाम मसीत च बैठे ना ये आज तेरी आमद का जिक्र करके मेरा शुक्र पे अदा करें दिन जेड़ा मैं दीन दिता है ना इस दीन दे मिलन ते बड़ा शुक्र पे अदा करें दिन ते मैं भी ना देते बड़ा राजी हां। ए लुबे लुबाब है नबी पाक आए हजरत अमीर मुआविया फरमांदे सारे सहाबी मसीह च बैठे हैं यो तस्करा होंदा पिया हा आका करीम ने आके सवाल किया जरा गौर दे नाल सुनिया मा अजलसकुम एदा तर्जमा मैं तुहाडी बोलिए करे सा फरमाया केड़ी शायद जलसा कीती बैठे हो। अजलसकुम दा तर्जमा ना होवे तो गल नहीं इससे मुराद बैठना होता है तो मैं कहा तुहाडे जलसे बंदे नचदे रहंदे ने बोलता सही बनने ना पुत्र बन यार बैठे रखड़े होके बहुत जरा हौसला करो चा सौसी तुहानू। हजरत अमीर मुआविया फरमाते नबी पाक आए आगे पूछा मां अजलसकुम क्यों बैठे हो जलसा केड़ी शायद कीती बैठे हो हालांकि जिब्राइल ने बता दिया। हाय 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 गौर चास पूरी लेनी ने पूरी। सहाबा किराम ने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना व मन अलैना बिका या रसूल अल्लाह। हुन तर्जमा सुनिया है फरमाया हुजूर असी ये जड़ा जलसा कीती बैठे आ ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੂ ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ फरमाया व मन अलैना बेका या रसूल अल्लाह
तुहानू गल के तुहाडी जलवागरी तुहाडी विलादत फरमा के जेड़ा अल्लाह ने साडे उत्ते एहसान फरमाया है ना। दस होए मौलवी मिलाद है कि कोई नहीं है? हलाल दी टाकी लगी हुई होना शर्त है। कसम खुदा दी मिलाद तो मैं सहाबा तो साबित कर। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या। हाय 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 हाय। तमाम दोस्तों बैठे थोड़े आगे आगे हो जाए, पीछे वाले खड़े हो जाए, थोड़े आगे आगे हो जाए। ओए ओ नेड़े लगो, आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। जेनू मेरी समझ आउंदी पई अगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़े पिछू वे दियो तुहानू कह धिक्का तो नहीं लावना, मरो अगे आओ। ओए कैमरे वाले नेड़े लगो, जल्दी आ जल्दी, आशिकाने मुस्तफा ढेर हो गए। आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। वाह भाई वाह। ओ शहद खालिस होवे ना ते लवाला आई जांदे ने मेरा पुत्र। अल्लाह वाह जी वाह, वो खुश कर रहे थे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या बात है। हाय 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 हाय। जेड़ा जागदा बैठा जरा हाथ चाके सुभान टाइम पिया अल्लाह। जी। जेड़ा जागदा बैठा हाले टाइम पिया जी, टाइम पिया जी सर। हाँ जी हाँ जी टाइम पे बिल्कुल बड़ी जल्दी तुहानू जज़ाकल्लाह आखण दी लोड़ ना पौसी, तुहाडी जिंद छुड़े सा। यकीन करो ये टाइम मैं किदाई होर दी तो हैदराबाद छल थल चल के मैं तकरीर करनी है, लेकिन एहसान ने ना मैनू इथू फद्दा सी, आदत एडी जान न छुड़सी। मैं बात उन्हां दा तरला कीता, मैं कहा थोड़ा जिहा बंदा भारी है, थोड़ा जिहा मेरे उत्ते फजल करे सो, मेहरबानी करे सो, ते हुण तुसां भी थोड़ा जिहा मेरे नाल शफकत करे सो। हदीस सुना लवां? मेरा ख्याल अगले साल ना आ जाना। आवाज फरन सी टाली मट्ठी ना होनी चाहिए। इधे वेखो तवज्जो सारे भिरावां दी। हदीस नु रिवायत कीता हजरत अमीर मुआविया ने, समझ आ रही है? दूसरी गल तवज्जो मेरे गल रखें, इमाम नसाई लिखे है। तीसरी गल तवज्जो मैं इधर सूफी ओ सूफी इधर देखी, लड़ना नहीं मेरा पुत्र, मैं जो बैठा तेरे मैं सारे जेड़े बन के जासा। ये तो गल खुदा दी कसम टाइम हुंदा तू जेड़े पासे आखे आप उस पासे गड्डी पाइए। हाँ करा की मैं टाइम जो कोई नहीं, लेकिन जिदे जांदे पे ना तोड़ मदीने पड़ से। तवज्जो कर लाला, तवज्जो, चुप नहीं बाना, भावे छोटे हो ते भावे बड़े हो। ए केड़ी शायद दा जलसा है? हजूर असी अल्लाह दा शुक्र अदा करे दे पे जेड़ा साकू हिदायत दिती है ते वत तुहानू भेज के साडे उते एहसान फरमाया है। सहाबा भी मन गए, दस भी दिता है, जिब्राइल ने भी दस दिता है, हजूर नू पता भी है, वत फरमाया अल्लाहुम्मा अजलसकुम, फरमाया तुसा कसम चुकदे हो नहीं? तवज्जो फरमाई, कसम चुकदे हो कि तुहाडा जलसा फकत इसे वास्ते है? सहाबा इकराम ने आख्या अल्लाह अजलसना, कसम रब दी असां इसे वास्ते बैठे आसे, इयो तुहाडी आमद दा जिक्र पे करेंदे आसे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सन ना जी, नबी पाक नू पता ये हदीस पाक जदों जाएगी तो लोग तबसरे करे सन, नबी पाक कसम क्यों चवाई? नबी पाक ने खुद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मैं जड़ी कसम चवाई है ना, लम अस्तहलिफकुम तुहमतन लकुम, फरमाया मैं तुहाडे कोल कसम इस वास्ते नहीं चवाई कि मैं तुहानू सच्चा नहीं समझदा या मैं कोई यकीन कोई नहीं, समझ आ रही है? इस वास्ते नहीं चवाई। उलमा ने कहा कसम क्यों चवाई? फरमाया इस वास्ते जो नबी पाक चाहते हैं मेरे सहाबा मैनू दसन ते मैं भी ये सुन के होर सहाबा वास्ते खुश होकर दुआ सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? फरमाया मैं तोहमत वास्ते तुहाडे ते कोई शक कर ही नहीं सकदा, सहाबा ते कोई शक नहीं कर सकदा। मुसलमान चास नहीं लई जुमले दी, सहाबा ते मुसलमान शक कोई नहीं कर सकदा। हुण अगली गल भी सुने और तकड़ा होके सुने जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आतानी जिब्राइल, आ मेरे को हुणे जिब्राइल आया ही, फअखबरनी, उसने मैनू खबर दी है, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तियां दे सामने तुहाडे उत्ते फखर करदा पिया है। ओ फरिश्तियां देखो ए महबूब दे सहाबी बह के जेड़ा मैं इस्लाम दिता है ओदे ते भी खुश होंदे पे ने, जेड़ा मैं मुस्तफा दिता है ओदे ते भी खुश होंदे पे ने। हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। अल्लाहु अकबर। क्यों भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? हुण इत्थे मैं एक जुमला बोलूंगा, स्पीकर चो आवाज ना आवे, तुहाडे मुंहां चो आवाज आवे। हदीस पाक दे तात मेरे उस्ताद जी कहंदे हुंदे सन, ओए दसो आवाम नू जेड़ा मुस्तफा दे मिलाद दी महफिल करे ओदे चर्चे अरशां ते भी हुंदे ने, फरशां ते भी हुंदे ने। मुस्तफा दा मिलाद करे
तवज्जो है कोई नहीं है। और अगला जुमला भी सुनना, एक हदीस और सुना दूं आप हजरात को, जाग रहे हैं तो। किताब का नाम है अत-तनवीर फी मौलूद अल बशीर वन नजीर। ये वैसे इस नाम दियां 4-5 किताबां जिहदा हवाला मैं देंदा पिया। अब्दुल हक इलाहाबादी 1307 सने हिजरी पहली मरतबा किताब छपी। अल्लामा जफर अली सियालवी साहब चनेोट वाले उन्हें बकायदा बायोडेटे दे नाल इस बात को लिखे है। तवज्जो है। दीगर उलमा ने, इमाम सयूती ने भी इन्हें लिखे है, उलमा ने इसकी तरफ इशारा बहुत सारे ने दिता है। ये अब्दुल हक इलाहाबादी ये मसलकन देवबंदी हा। अल्लामा जफर साहब ने जी ताकीक की उसके मुताबिक मैं दसदा पिया। समझ आ रही है? मैं किसी से तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन बंदे का तारफ करवांदा पिया। जेड़े बंदे बैठे हो समझ तुसां भी जासो। तवज्जो शाह साहब। अच्छा तवज्जो, उसने ये एक हदीस लिखी है, जागो तो सुनावा। मैनू नहीं पता तुसी शेरां दे शौकीन हो या सुर दे शौकीन हो, ना मैनू शेर आमदन ते ना मैं सुर लाउना। मैं तो करे ना सुर दियां गल्लां ये होंदियां पईयां। 3-4 बंदे मोड़ मोबाइल च बड़े बैठे, निकल के मेरी गल सुन सो, सुर दे नाल सुन सो तो सवाद उसी ना, बार बार आखना ना पवे। एक गल बड़ी टाप दी ने। रावी हदीस हजरत अबू दरदा, तवज्जो टाइम नेड़े लगा खलोता ते हदीस चास ना आवे तेरे रुपये वापस ते जे चास आवे तो सुभान अल्लाह मुड़ा जावे पई मजा आ जावे। तवज्जो हजरत अबू दरदा फरमाते ने मररतु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी। आदने असी नबी पाक दे नाल जांदे पे सी। हजरत आमिर अंसारी रदी अल्लाह अन्हु आप दे घर दे कोल असु टप्पे ना। फरमाया घर दे विचों आवाज आई ते असी जदों खलो के सुनिया ते पता केड़ी आवाज सी। वकाना युअल्लिमु वकाइआ विलादतिही अलैहि सलाम ले अबनाइही व अशीरतिही वकाल हाज़ल यौम हाज़ल यौम हाज़ल यौम। लो जी हुण मैं दा तर्जमा करना ते चास लैके सुननी। नबी पाक सने सहाबा कराम बाहर जदों खड़े होए भी अंदर की आवाज आ रही है, वो तकरीर करके नबी पाक दियां विलादत दियां गल्लां सुना के अपनी बिरादरी ते अपने घर वाले नूं खुश पे कर दियान और दस दियान ओए अज दे दिहाड़े हजूर आए ने, अज दे दिहाड़े ओए अज दे। वो आता है 12 रबीउल अव्वल दा दिहाड़ा हा, मक्का मुल्ला जी किताब पढ़ो, रौले सारे मुक जासन। अजे हदीस नहीं मुकी। नबी पाक ने फरमाया ए बुआ खड़काओ। दरवाजा खड़किया, आमिर अंसारी दा पुत्र बाहर आया। हुण तुहानू भी एक वजद वाली कैफियत आवे तो सवाद ते तामद है। उन्हें जदों हजूर नू वेख्या ओए होए हाथ चुम के बज बगया बाबे अल ते पता चल के की याद है शाह जी। आधा है बाबा जे था मिलाद करेंदा बैठा मिलाद आलाप आ गया। ओ इत्थे मेरे उस्ताद दा नुक्ता बयान कीता, ओ जेड़ा चाहता है मेरे घर नबी आवे मिलाद कीता कर नबी तेरे घर आ जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं है साईं, इस मसले नू समझ। और अजे भी हदीस नहीं मुक्की मेरा सोना। आधे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम वो सारे आए हुजूर नु घर ले गए। नबी पाक जदों चल के बैठे गलती आप सारी सुनी खलोते सन। तवज्जो है अल्लाहु अकबर। से अभी मिलाद नहीं करते थे, मैं घर रिच हुंदा सी तैनू नजर ही ना आवे, मैं की करा। मसीते भी मिलाद हुंदा सी तैनू नजर ही ना आवे, मैं की करा। तवज्जो है। हाय 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 हाय। अगली भी सुन, तेन एक और गाल सुना के मुड़ तेरी जान छड़ांगे एडी जल्दी न। अल्लाह अकबर। नबी पाक घर गए। हजरत आमिर अंसारी आदन हजूर पता तो तुहानू है मैं ये सारा तुहाडी विलादत इन्हां नूं बस तुहाडी अजमत बयान कर रहा सी, इन्हां नूं समझा रहा सी, सारियां नूं खुश हो रहा सी। ते आप के फरमांदे हो? ਇਹਦਾ मतलब है जो मिलाद की महफिल करें मोर दलील नहीं किसने लिखा है, उन्हें तो पूछी ही को नहीं सी। हजूर वास्ते पूछण नहीं जाना, मर रहे हैं। हाय 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 क्यों भाईजान, कैसी प्यारी दलील है, पूछण नहीं जाना। नबी पाक की गल है पूछण टोर पाउंदा है, अपनी गल आवे जदीद दौर है। बैठे हो नबी पाक दा दलील का। मैं कि तू अपने प्यो दा है? आखे हाँ जी। मैं दलील लिया। यार हुण मैं दलील किवें देवां, ये ते आहो। मैं क्या हुण समझ आई है? तुहाडे वर्गे बंदे नूं मैं इत्थों गिच्ची तू फड़दा होना, बहुत टपिया ना कर, नचिया ना कर। तेरा नचण तो मिंट ही मैं मुका लई सी। तू हलालियां दे, दलील क्या है? भावें तेरे प्यो दा निकाह होया, तेरे कोल क्या, तेरे कोल कुरान सिर ते रख के तेरे कोल दलील है वे तेरे प्यो दा ही तैनूं उठाए? अगे नहीं यार, उलमा ने लिखा है
फरमाया जेड़े घर बंदा पैदा होवे जिस बंदे वाल मनसूब हो जाए उसे दा पुत्र होंदा है। लेकिन मैं क्या फिर भी एक मुआमला तो है ना, तैनू की पता ये दलील लब अपने बारी तू आना बस लोगों ने कह दिता तो ठीक है यार लोग मैनू कहते तो तू नहीं मनता तो मैं लोग मिलाद करते हैं तो तू नहीं मनता मनना तवज्जो है खुदा दा खौफ कर। और अगली गल भी सुनिया जी मैं अर्ज करदा पिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हजरत आमिर अंसारी आदन हजूर के फरमांदे हो नबी पाक ने जेडे कमेंट्स जारी किए जरा गौर दे नाल सुनिया है। फरमाया इन्नल्लाह फातह लाका अबवाबर रहमा वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लाका। हुण तर्जमा मैं मठिया मठिया करना ते तुहानू चेक करना कित्थे बैठे हो। फरमाया जेड़ा तू आज ये मेरी आमद दे जिक्र पिया सुने ना है ना ये दे सदके अल्लाह ने रहमत दे दरवाजे खोल दिते ने ते फरिश्ते तेरे वास्ते दुआवां करते बैठे ने। सदके जावा भी भक्खर आले रूह राजी कर दिता ही ने। अगली गल भी सुने आया बखर दे आशिकाने मुस्तफा आमिर अंसारी ने आख्या ए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दा इनाम मेरे उत्ते होया हजूर तुसा भी कुछ अलाओ हा को मिठे बोल फरमाओ हा। मेरे नबी सोने ने फरमाया मन फअला फिअलका नजा कमा नजाता का। तर्जमा सुन के तेनू वजदा जाना चाहिए। और फरमाया जिवें अज तो मेरा मिलाद कीता है क़यामत ताईं जेड़ा मिलाद इन्ने करे सी और जिवें तू बख्शिया गया इवें ओ भी बख्शिया जाएगा। तवज्जो है कि कोई नहीं है। सवाद आया है सुभान अल्लाह। और जेड़े खलोते हो हाथ बन के तुसी भी हाथ चुको आया है सुभान अल्लाह। हुण तो होई ना गल ये है मेरे नबी की शान ये है मेरे नबी का मिलाद। ओ बैठे हो तुम्हें किसने कह दिया है कि नबी की आमद की खुशी नहीं करनी बनने दा पुत्त और बाण समझ आ रही है। आखिरी बात और आपको छुट्टी देने लगा इस दुआ के साथ दावत इस्लामी के साथ तावन करोगे जेड़े चुप बैठे तुसा की करे सो दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है। मैं हजरत अत्तार दा मुरीद हां जामियात मदारिसुल मदीना पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाले बंदे अल्लाह की रहमत दे नाल मदीना मदीना पाकिस्तान के इदारे फौज तो लैके जरा निक्का जिहा कोई इदारा भी तुसी समझो सारे इन्हां दे नाल प्यार कर दें। क्यों जो ये पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं ये अफरा तफरी वाले बंदे नहीं। ये मैनू अज भी मेरे अतारी भाई दस रहे सन एहसान भाई साडे नाल पूरे शहर की इंतजामिया बिलखसूस सिक्योरिटी इदारे बिलखसूस ये कमेटियां वाले इन्हें साडे नाल एडा तावन कीता है असा इन्हां दे कण दुआ ना करिए तो साडा रांझा राजी नहीं थी बना। इन्हां लोकां साडे नाल तावन कीता है जितनी कैबिनेट ने इन्हां दे नाल तावन कीता है तुहानू सिक्योरिटी वाले अल्लाह जजा देवनी है तुहानू असां तुहानू दुआ तो सिवा कख नहीं से दे सकते। असां तुहाडे ते राजी बैठे हैं। ये मेरे हिसाब दे नाल 1.5 तो 2000 बंदा ते हो सी जे मेरी गिनती गलत ना होवे तां ना मेरा पुत्र हुण पर्ची ना पढ़ सा है। चलो चलो मैं कर देता हूं ना मैं पढ़ लिया इंज कर दे। अल्लाहु अकबर। मैं इन्हां सारियां कण दुआ गोहां वत इन्हां दसिया उलमा इलाके दे साडे नाल बड़ा प्यार कीता है। वत जेड़े छोटियां छोटियां महल्ले दियां दोस्तां दियां कमेटियां बनियां अपने ताईं जरूर कीता करो उन्हां साडे नाल बड़ा तावन कीता है ते बड़ा जी माशाअल्लाह कच्चे दे इलाके च बड़े जौक शौक नाल आए। इन्हां स्पैशल मैनू दसिया भी यार इन्हां लोकां कण दुआ करनी है। मैं दुआ गो हाँ खुदा तुहानू दुनिया और आखरत दे अंदर हुजूर दा सच्चा इश्क नसीब फरमा छड़े। दावत इस्लामी नॉन टेररिस्ट नो लड़ाई नो झगड़ा नो फसाद। तुसी साड़ी सारी तकरीर सुनी है ना मैं अपना मौकिफ खोल के दे सकना। मैं तो पहली बारी तुहाडे शहर च आया वैसे मैं आंदा रहा ना काफ़ी अरसे तो बाद उन्होंने टाइम दिता है ठीक है हर साल नहीं 6 महीने तो बाद लव्या यार मैं हर साल दस मैनू तुहाडा मिजाज बड़ा पसंद आया क्यों जी भाईजान मैं साल तो बाद हजूर थोड़ी जी रैत करो मेरे नाल है इंशाअल्लाह चलो ठीक हो गया जी सुनते रहते हो। हाँ लेकिन एक ई चास वखरी हो सी ओ है ठीक है। तुसा वेखो असी अपना मसलक बयान किया है किसे मसलक ते असा तनकीद की होवे गाल कड्डी होवे सानू लोड़ है सानू कोई लोड़ नहीं। साडा अपना मजहब ही एडा सोहना है समझ आंदी पई है
लेकिन ये याद रखो, कोई ये ना समझे कि अकीदे दे मुआमले च ये सारे नहीं, छड्डो छड्डो जी सारे ठीक है, छड्डो छड्डो जी सारे ठीक है, छड्डो छड्डो जी सारे नो। सानू बने दा पुत्र चाहिए। समझ आ गई है जनाब? मदनी चैनल वेख सो, टाइम बहुत थोड़ा है। पर्ची छो ने लिखी है भी वो जेहलम दा लाट तुसा सुनदे तरह दे हो, सारे नु फक्की देंदा, मैं फक्का देना। समझ आ गई है जी? हाँ। याद रख लो, फजूल और ला यानी किस्म दा बंदा है। याद रख लो, मेरी ला वारिस बच्चा है। सदके जावा थोड़ी समाज तू, वाह भाई वाह। आधा है बाबे तो कारी कुछ नहीं सकते। मैं ओदे जेलम शहर 2 दिन रह के मैं कट दी मंड दिती है। मैं कहा जेल मियां तू आना है बाबे कर कुछ नहीं सकते। मेरे बाबियां दी ताकत वेख, तेनू खोडे तुन के रख दिता, तू बाहर निकल ही नहीं सकता। और दूई गाल भी सुने, हाथ नहीं उन तले रखने। कहता जी बाबे तो शाही कोई नहीं। अब मैं क्या तू तो निक्का जिहा गुल्लो रे, तेरा वड्डा प्यो मिर्जा गामा काना कादियानी वो भी बड़ा नचदा हा। मेरे बाबे दा नाम है मेहरे अली। हाय हाय हाय, मेरे बाबे दा नाम है जमाते अली। मेरे बाबे दा नाम है अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी। मेरे बाबे दा नाम है अल्लामा शाह अहमद नूरानी। ओए उन्ना तेरा वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू ते शाही कुछ नहीं। नारे तकबीर।